एक धोबी था जिसके पास एक गधा था। वह धोबी उस गधे पर गांव वालों का कपड़ा लादता था और एक कुएं पर ले जाकर उनकी धुलाई करता था, जिससे उसे पैसे मिलते थे और उसका गुजारा होता था। एक दिन वह धोबी अपने गधे को लेकर कुएं के पास गया और उसका गधा कुएं में गिर पड़ा। वह गधा घंटों जोर जोर से रोता रहा और धोबी सुनता रहा और विचार करता रहा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अंततः उसने निर्णय लिया कि चूंकि गधा काफी बूढ़ा हो चुका है, अतः उसे बचाने से कोई लाभ होने वाला नहीं है और इसलिए उसे कुएं में ही दफना देना चाहिए। धोबी ने गांव वालों को मदद के लिए बुलाया। सभी ने एक एक फावड़ा पकड़ा और कुएं में मिट्टी डालनी शुरू कर दी। जैसे ही गधे की समझ में आया कि यह क्या हो रहा है, वह और जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगा और फिर अचानक वह आश्चर्यजनक रूप से शांत हो गया। सब लोग चुपचाप कुएं में मिट्टी डालते रहे। तभी धोबी ने कुएं में झांका तो वह आश्चर्य से सन्न रह गया। उसने देखा कि गधा अपनी पीठ पर पड़ने वाले हर फावड़े की मिट्टी के साथ वह गधा एक आश्चर्यजनक हरकत कर रहा था। वह हिल हिल कर उस मिट्टी को नीचे गिरा देता था और फिर एक कदम बढ़ाकर उस पर चढ़ जाता था। जैसे जैसे धोबी तथा उसके पड़ोसी उस पर फावड़े से मिट्टी गिराते, वैसे वैसे वह हिल हिल कर उस मिट्टी को गिरा देता और एक सीढ़ी ऊपर चढ़ आता। जल्दी ही सबको आश्चर्यचकित करते हुए वह गधा कुएं के किनारे पर पहुंच गया और फिर कूद कर बाहर भाग गया। दोस्तों, आपके जीवन में भी बहुत तरह से मिट्टी फेंकी जाएगी, बहुत तरह की गंदगी आप पर गिरेगी। जैसे कि आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए कोई बेकार में ही आपकी आलोचना करेगा, कोई आपकी सफलता से ईर्ष्या के कारण आपको बेकार में ही भला बुरा कहेगा, कोई आपसे आगे निकलने के लिए ऐसे रास्ते अपनाता हुआ दिखेगा जो आपके आदर्शों के विरुद्ध होंगे। ऐसे में आपको हिम्मत हारकर कुएं में ही नहीं पड़े रहना है, बल्कि साहस के साथ हर तरह की गंदगी को गिरा देना है और उससे सीख लेकर उसे सीढ़ी बनाकर बिना अपने आदर्शों का त्याग किए अपने कदमों को आगे बढ़ाते जाना है। दोस्तों, हमारे पास कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या आए, हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए और निराश नहीं होना चाहिए। हमेशा सकारात्मक विचार रखने चाहिए। तुम जो सोचोगे वही बन जाओगे। यदि तुम अपने आप को शुद्ध मानते हो तो तुम शुद्ध हो जाओगे और यदि तुम अपने आप को अशुद्ध समझते हो तो अशुद्ध हो जाओगे। सब कुछ यही मस्तिष्क में मौजूद है। हर बड़े आविष्कार और बड़े निर्माण की शुरुआत यहीं से होती है, बस एक विचार से। और हर व्यक्ति की अमीरी या गरीबी का मुख्य कारण यही है, आपकी सोच। आपके मस्तिष्क में विचारों के कंपन का सही उपयोग आपको अमीर और सफल बना सकता है। लेकिन ज्यादातर आप नकारात्मक चीजों के बारे में सोचते हैं। आप कभी भी सकारात्मक साइड तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते हैं। और यदि आप कुछ समय के लिए सकारात्मक हो जाते हैं तो कुछ समय में मस्तिष्क फिर से नकारात्मक सोचने लगता है। आपको अपने नकारात्मक विचारों को बदलना होगा और अपनी नकारात्मक मानसिकता को बदलना होगा और इस विचार को हमेशा के लिए हटा देना होगा कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग कुछ न कुछ कहते रहेंगे और दूर रहेंगे उन लोगों से जो हमेशा नकारात्मक सोचते हैं, क्योंकि इससे आपके विचारों का कंपन अच्छा होगा। आप जागने के तुरंत बाद और बिस्तर पर जाने से पहले जो करते हैं वह आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाता है। नकारात्मक समाचारों और सोशल मीडिया पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय जागने के बाद बस कुछ देर के लिए अपने लक्ष्यों के बारे में सोचें कि आप उन सभी को कैसे हासिल कर सकते हैं। और हर दिन एक बात याद रखें कि आप जो चाहते हैं उसे आकर्षित करें और केवल वही चीज आकर्षित होती है जो विचारों के अंदर है। जब भी आप सोचते हैं कि मस्तिष्क में नकारात्मक विचार उभर रहे हैं तो उन्हें सकारात्मक विचारों से बदल दें। हमें भी अपने जीवन में दो बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि हालात कैसे भी हों, सकारात्मकता और धैर्य न छोड़ें। दूसरी बात यह है कि पहले हमें अपनी जड़ें मजबूत करनी चाहिए। अगर हमारा आधार मजबूत होगा तो हमारा काम तेजी से आगे बढ़ेगा। सकारात्मकता और धैर्य रखेंगे तो जीवन में जल्दी ही संतोषजनक बदलाव दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों,
हम जिंदगी में जाने अनजाने में कितनी गलतियां कर जाते हैं, पर किसी एक जरूरतमंद की अगर हम सहायता करते हैं, उसके काम आ जाते हैं, तो हमारी जिंदगी धन्य हो जाती है। मैं ये दावा के साथ कह रहा हूं कि आप किसी असहाय की मदद करके देखिए, आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। कुछ भी बनो, मुबारक है, पर पहले इंसान बनो। आप असफल नहीं हैं, आपको सिर्फ चुनौती दी गई है, लेकिन चुनौतियां हमें कमजोर नहीं, मजबूत बनाती हैं। वे हमें उन चीजों की सराहना करने के लिए प्रेरित करती हैं जो हमारे पास है।